हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको डी फार्म फर्स्ट ईयर का जो सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक्स, उसका चैप्टर 1 से चैप्टर 7 तक का जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब आपके पूरे सिलेबस का जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अगर आप इतने क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप अच्छे से एग्ज़ाम को सॉल्व कर पाएंगे और जो भी क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में आएगा लगभग 90% सिलेबस आपका इन्हीं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से फंस जाएगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर देना और अपने कॉलेज ग्रुप में भी वीडियो को शेयर कर देना। और दोस्तों, जो आपके डी फार्म फर्स्ट ईयर के अदर सब्जेक्ट हैं उनका भी हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी कंप्लीट कर दिया है। आपने अगर नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ जो डी फार्म फर्स्ट ईयर मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑल सब्जेक्ट की जो PDF बनाई गई है, मतलब जो प्लेलिस्ट बनाई गई है दोस्तों, उसको वहाँ से आप यानी पढ़ सकते हैं। और अगर आपको मेरे व्हाट्सअप ग्रुप से ऐड होना है जहाँ पर आपको पूरा सिलेबस डी फार्म फर्स्ट ईयर का प्रोवाइड किया जाता है, तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है और स्क्रीन पर मेरा नंबर लिखा हुआ है, आप डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको डी फार्म फर्स्ट ईयर का टोटल सिलेबस प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, क्या क्या आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को भी दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपका टॉपिक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है जो आपके टॉपिक है, मतलब यानी फार्मास्यूटिक्स का जो टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, जो फार्मास्यूटिक्स का सिलेबस दिया गया है इसी के बारे में बात करना है, यानी चैप्टर फर्स्ट में क्या क्या इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, चैप्टर फर्स्ट लिखा हुआ है, इसमें सबसे पहले यानी आपको पढ़ना है डिफाइन फार्माकोपिया के बारे में पढ़ लेना है, साथ में टाइप ऑफ फार्माकोपिया जिसमें IP हो गया, BP हो गया और USP हो गया। मतलब इंडियन फार्माकोपिया को आपको यानी लॉन्ग में पढ़ना है, जैसे लॉन्ग के हिसाब से आपको पढ़ना है। और उसके बाद जो BP यानी जो आपका यानी ब्रिटिश फार्माकोपिया है और यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, इनको शॉर्ट में पढ़ लेना है, यानी ये आपके शॉर्ट में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और दोस्तों, उसके बाद यानी आपको जो इंडियन फार्माकोपिया है उसके साइलेंट फीचर के बारे में पढ़ना है, यानी साइलेंट फीचर ऑफ फार्माकोपिया, मतलब इंडियन फार्माकोपिया के बारे में बात की गई है। और उसके बाद चैप्टर फर्स्ट से आपको एक क्वेश्चन पढ़ लेना है, फार्मेसी एज ए कैरियर। जो आप फार्मेसी कर रहे हैं इसका क्या क्या स्कोप है, यानी आप किस प्रकार से इसका यानी यूज़ कर पाएंगे कैरियर के अंदर, मतलब फ्यूचर में आप किस प्रकार से इसका यूज़ करेंगे फार्मेसी का। और लास्ट में आपका एक क्वेश्चन आ जाता है हिस्ट्री ऑफ द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी एजुकेशन। एक आपकी इंडस्ट्रियल एजुकेशन के बारे में यानी हिस्ट्री दी गई है और एक आपकी फार्मेसी एजुकेशन के बारे में दी गई। तो दोस्तों, जो फार्मेसी एजुकेशन वाली आपकी हिस्ट्री है चैप्टर नंबर फर्स्ट से, दोस्तों आपको उसी को पढ़ लेना है। भाई, आपकी बहुत इंपॉर्टेंट हिस्ट्री होती है और एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। तो जो आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट फार्मास्यूटिक्स का है, अगर आप इतने टॉपिक को तैयार कर लेते हैं तो दोस्तों आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। फिर बात करते हैं चैप्टर नंबर सेकंड, जो आपका फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर नंबर सेकंड है, तो उसमें क्या क्या आपके इम्पॉर्टेंट यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चैप्टर नंबर सेकंड में आपको पढ़ना है डिफाइन फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग, यानी फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग क्या होता है इसको पहले पढ़ लेना है। साथ में आपको क्या पढ़ना है, जो आपके उसके अंदर यानी ग्लास और प्लास्टिक के बारे में हमने बात की थी, आपने अगर वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में पूरा अपलोड है। तो दोस्तों, ग्लास और प्लास्टिक के बारे में आपको पढ़ लेना है अच्छे से कि ग्लास और प्लास्टिक क्या होता है, इसका कंपोजिशन क्या होता है, इसके बारे में अच्छे से पढ़ लेना है। तो ये आपका चैप्टर नंबर सेकेंड हो गया। फिर बात करते हैं फार्मास्यूटिक्स का जो चैप्टर नंबर थर्ड है। चैप्टर नंबर थर्ड के बारे में बात करेंगे कि चैप्टर नंबर थर्ड में आपको क्या पढ़ना है। देखिए दोस्तों, चैप्टर नंबर थर्ड से आपको दो क्वेश्चन पढ़ लेने हैं। एक तो आपको पढ़ना है डिफाइन फार्मास्यूटिकल एड विद एग्जाम्पल, यानी फार्मास्यूटिकल एड क्या होते हैं इनके एग्जाम्पल के बारे में अच्छे से पढ़ लेना है। डिफाइन प्रिजर्वेटिव विद एग्जाम्पल, जो प्रिजर्वेटिव होते हैं उनके बारे में डिफाइन करने के लिए आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये आपका चैप्टर नंबर थर्ड का जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हमने लिख दिया है। फिर आपका जो चैप्टर नंबर फोर है दोस्तों, चैप्टर नंबर 4 थोड़ा बड़ा है, इसमें बहुत से टॉपिक पूछे गए हैं आपके चैप्टर नंबर 4 में, मतलब फार्मास्यूटिक्स का जो चैप्टर नंबर 4 है। तो इसमें आपको पढ़ लेना है, सबसे पहले तो पढ़ना है साइज रिडक्शन क्या होता है, मतलब यानी हमने पूरा PDF में प्रोवाइड किया है नोट्स हिंदी इंग्लिश मिक्स का कि साइज रिडक्शन क्या होता है, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, इनके बारे में अच्छे से पढ़ लेना है, साइज रिडक्शन के बारे में।
और दोस्तों फिर आपका चैप्टर नंबर 4 में ही एक आपका यानी टॉपिक आता है डिफाइन एक्सट्रैक्शन। तो दोस्तों जो एक्सट्रैक्शन होता है उसको क्या कहा जाता है, मतलब उसकी थ्योरी क्या होती है और उसके क्या क्या मेथड होते हैं एक्सट्रैक्शन के, तो उनके बारे में आपको पढ़ लेना है। साथ में आपको डिफाइन फिल्ट्रेशन विद इट्स थ्योरी, यानी फिल्ट्रेशन क्या होता है इसकी थ्योरी के बारे में अच्छे से पढ़ लेना है। तो दोस्तों एक्सट्रैक्शन हो गया, फिल्ट्रेशन हो गया, ये कभी कभी आपके शॉर्ट में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, यानी ये दोनों क्वेश्चन आपके शॉर्ट में पूछ लेता है। और उसके बाद दोस्तों जो आपका क्वेश्चन है ऊपर वाला जो क्वेश्चन दिया गया है ये आपका लॉन्ग में पूछता है, ज़्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में पूछ लेता है। फिर उसके बाद दोस्तों आपके सिलेबस के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर पूछे गए हैं कि मतलब हैमर मिल, बाल मिल और बहुत ज़्यादा आपके स्ट्रक्चर दिए गए हैं, तो उनका थ्योरी के साथ में मतलब उनका निर्माण कैसे होता है, उनके क्या क्या एडवांटेज होते हैं, क्या क्या डिसएडवांटेज होते हैं, तो हम आपको जो स्ट्रक्चर बताएंगे उतने स्ट्रक्चर को आप अगर पढ़ लेते हैं तो आपका 100% एग्ज़ाम के अंदर उन स्ट्रक्चर से आपका क्वेश्चन आएगा। मतलब आपको हैमर मिल अच्छे से पढ़ लेना है, बाल मिल हो गया, साइक्लोन सेपरेटर हो गया, डबल कोन ब्लेंडर हो गया, ट्रिपल रोलर मिल हो गया, और उसके बाद सिल्वर्जन मिक्सर हो गया, और सिंटर्ड ग्लास फिल्टर हो गया, और फ्लूइड बेड ड्रायर। तो दोस्तों ये आपके कितने दिए हुए हैं, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8 आपके 8 स्ट्रक्चर दिए गए हैं। अगर दोस्तों आप इन स्ट्रक्चर को आप अच्छे से अगर पढ़ लेंगे तो दोस्तों आपकी बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में हेल्प होने वाली है, क्योंकि चैप्टर नंबर 4 में जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट था उसको हमने कवर कर लिया। मतलब आप इतने स्ट्रक्चर को पढ़ लीजिए और ये वाले क्वेश्चन पढ़ लीजिए चैप्टर नंबर 4 से। फिर उसके बाद फिर आता है चैप्टर नंबर 5। तो दोस्तों चैप्टर नंबर 5 थोड़ा सा आपका बड़ा चैप्टर है, ये भी आपका चैप्टर बहुत ज़्यादा यानी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इसके बारे में आपको क्या पढ़ना है, देखिए इसकी PDF हम ग्रुप पर बहुत दिनों से दे चुके हैं, लेकिन इसकी वीडियो नहीं बनाई थी आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट की। तो दोस्तों ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इनको आप पढ़ते रहिए, क्योंकि जो स्टूडेंट हमारे चैनल से पढ़ रहे हैं दोस्तों उनको अभी तक मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं मिल पाया, जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड है उनको ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिल पाया है। तो दोस्तों जो भी इन्फॉर्मेशन होती है भाई हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप डी फॉर्म फर्स्ट ईयर में प्रोवाइड कर देते हैं, और पूरा सिलेबस भी आपका कंप्लीट हो गया। अच्छे से अगर तैयारी करना चाहे तो आप ऐड हो सकते हैं। तो दोस्तों चैप्टर नंबर 5 में आप सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे डिफाइन टैबलेट, एक्सप्लेन वेरियस मॉडिफाइड टैबलेट। कि दोस्तों टैबलेट के बारे में पढ़ना है, और टैबलेट के बारे में आपको वेरियस मॉडिफाइड टैबलेट के बारे में पढ़ना है। मतलब ये क्वेश्चन आपका ऐसे भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, और एक्सप्लेन कोटेड एंड अनकोटेड टैबलेट, तो दोनों का आंसर एक ही होगा। और उसके बाद फिर आपको पढ़ लेना है कैप्सूल वाला, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि डिफाइन कैप्सूल, टाइप ऑफ कैप्सूल, कि कैप्सूल क्या होते हैं, उनके क्या क्या टाइप्स होते हैं। और इसी प्रकार से डिफाइन हार्ड एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, यानी अगर आपका कैप्सूल का ऐसे पूछता है क्वेश्चन डिफाइन कैप्सूल, टाइप ऑफ कैप्सूल, तब भी आपको वही थ्योरी लिखना है, और डिफाइन हार्ड एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल तब भी आपको वही थ्योरी लिखना होता है। फिर दोस्तों एक क्वेश्चन कभी कभी आपका पूछ लेता है, इसके कम चांसेस होते हैं, लेकिन ये वाला भी आपको पढ़ लेना है। राइट डाउन इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग मेथड ऑफ इंडियन फार्माकोपिया के अनुसार टॉक्साइड और वैक्सीन। तो दोस्तों इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट क्या होते हैं इनके बारे में शॉर्ट में आप पढ़ लेंगे, और उसके बाद टॉक्साइड क्या होते हैं और वैक्सीन क्या होते हैं ये पढ़ लेंगे। फिर आपके कुछ सब्सटेंसेस दिए गए हैं तो इनके बारे में आपको पढ़ना है। जैसे आपका एक एक नंबर, दो दो नंबर में आपका पूछ लेता है सोल्यूशन क्या होता है, सिरप, एलिक्सर, इमल्सन, सस्पेंशन, क्रीम, ऑइंटमेंट, और इंसप्लेशन और लोशन। तो दोस्तों ये आपके टॉपिक है, इन टॉपिक के बारे में हमने अलग से डिफाइन किया है। लगभग एक एक दो दो नंबर की थ्योरी ये पूछ लेता है, कभी शॉर्ट नोट पूछ लेता है। तो दोस्तों इन टॉपिक को आप ज़रूर पढ़िए। तो चैप्टर नंबर 5 का जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसको हमने बताया। इतने टॉपिक को आप लगातार पढ़ते रहिए, जो आपको सिलेबस से PDF दी गई है दे फार्मेसी की, और उसके बाद अच्छे से उनको पढ़ते रहिए। फिर आपका यानी चैप्टर 6 आएगा और 7। तो 6 और 7 से आपको क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में बात करते हैं। तो चैप्टर नंबर 6 है बेसिक स्ट्रक्चर, लेआउट एंड एक्टिविटी ऑफ फार्मास्यूटिकल प्लांट। तो ये वाला क्वेश्चन कभी कभी लॉन्ग में पूछता है कि बेसिक स्ट्रक्चर बताइए, लेआउट बताइए, एक्टिविटीज़ बताइए जो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होते हैं। और उसके बाद डिफाइन क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है, क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है, लगभग 100% क्वेश्चन आपका एग्जाम के अंदर पूछता है। तो दोस्तों आपको अच्छे से पढ़ लेना है।
फिर करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस मतलब जीएमपी, ये दोनों आपके शॉर्ट में पूछ लेता है दोनों क्वेश्चन। तो आपको जीएमपी और क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस शॉर्ट में पढ़ लेना है। फिर बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 कि चैप्टर नंबर 7 से आपको क्या पढ़ना है। तो डिस्कस इन डिटेल नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो हमने नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो यानी पढ़ाया है आपको, तो आपको पहले पढ़ लेना कि नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या होता है। फिर क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ना है कि नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का क्लासिफिकेशन क्या होता है, और एग्जाम्पल के बारे में पढ़ लेना है। और फार्मास्यूटिक्स का जितना भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसको हमने एक ही वीडियो में पूरा बता दिया, इतने क्वेश्चन को आप लगातार प्रिपेयर करते रहिए। इसी में से आपका लॉन्ग भी फंसेगा, शॉर्ट भी फंसेगा, और अगर आप इनको पढ़ लेंगे तो आप मल्टीपल चॉइस भी अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और अपने कॉलेज ग्रुप में भी वीडियो को शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।